सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फिर आज की वीडियो वो होने वाली है जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि भाई मैंने अप्रॉक्स 4-5 महीने में $10,000 कैसे जोड़ लिए, क्योंकि मैंने इस बार 5 कोर्स उठाए हैं। भाई ये रीज़न है कि ये वीडियो बहुत लेट हो गई है। ऐसे बहुत पहले बना दी थी मैंने, बट ये टाइम नहीं लग रहा। 5 कोर्स और एक फुल टाइम जॉब संभालना बहुत मुश्किल काम है, मतलब बहुत क्लैशेस होते हैं यार, तो उस वजह से टाइम नहीं लग रहा था। क्योंकि असाइनमेंट्स भी 5-5 इकट्ठी मिलती हैं, तो भाई उनकी भी ड्यू डेट्स हुई है, बहुत छापा पड़ते हैं चीज़ों का। तो सॉरी वीडियो डिले है, बट आज मैं आपको बताता हूँ भाई कि मैंने कैसे जोड़े, कैसे आप इतने ज़्यादा पैसे जोड़ सकते हो कि आपकी फ़ी निकल जाए। और यार मैं पहले बता दूँ भाई, ऐसा नहीं कि मेरा जब मई में मैंने पैसे भरे थे कॉलेज को, अप्रैल में सॉरी, तो भाई ऐसा नहीं कि अप्रैल से लेके अगस्त तक मैं बिल्कुल ही एक ही उसमें जोड़ता रहा पैसे, कि एक ही फ्लो में जुड़ते रहे पैसे। ऐसा नहीं है भाई, बीच में ये बात अब मैं व्लॉग में क्या ही बताता भाई, तो मैं अब बताता हूँ मैं, क्योंकि आज थोड़ा बात हो रही है पैसों की। भाई बीच में जुलाई में एक टाइम वो भी था, मैंने व्लॉग में एक बार कहा था कि मेरा कंपनियों से अपना चक्कर चल रहा था कि भाई मेरे को घंटे नहीं मिल रहे थे ये वो। तो भाई बीच में जुलाई में एक टाइम वैसा भी था कि मैंने अपना स्टूडेंट लोन अप्लाई कर दिया था। मैंने स्टूडेंट लोन लिया हुआ है भाई, इंडिया से ही। स्टूडेंट लोन पे भी आऊँगा भाई, मैं कुछ बताना चाहता हूँ उसके बारे में। तो मैंने अपना लोन अप्लाई कर दिया था, मैंने अपने घर पे बोल दिया था भाई कि इस बार फीस नहीं निकल पाएगी मेरे से, यार आप लोन अप्लाई कर दो, ठीक है, सेफ साइड के लिए। क्योंकि मैं अगर अब अप्लाई करता तो मुझे फिर वो थोड़े टाइम बाद मिलता। तो मैंने कहा यार आप लोन की रीइंबर्समेंट अप्लाई कर दो, क्योंकि औखा तो हो रहा है कि यहाँ पे मतलब मेरा खुद का गुजारा नहीं चल रहा है, तो फीस तो बहुत दूर की बात है। तो भाई वो टाइम भी था, मैंने जुलाई में अप्लाई कर दिया था। फिर भी भाई कैसे पॉसिबल हुआ, तो आज बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो मैं अपनी जॉब पे आ जाता हूँ कि मेरी जॉब भाई मिनिमम वेज पे है, कैसे है, क्योंकि यार ये भी अंदर की बातें हैं भाई बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमा सकते हो। हाँ तो भैया मैं एक लॉन में आ गया हूँ, यहाँ पे अपने घर के आसपास पार्क है, वहाँ पे आ गया हूँ। तो अब बात करते हैं पहले जॉब की। तो यार जब मैं यहाँ पे आया था ना, मुझे कोई घंटा आइडिया नहीं था। जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, मुझे था यार एक ठीक है जॉब लग जाए, घर के पास लग गई थी वो, ऐसी था मिनिमम पे लग जाए भाई, क्योंकि आजकल मिनिमम पे ही लगती हैं सारी जॉब। तो मैं बॉस्टन पिज़्ज़ा हायर हुआ भाई। फिर जब मैंने थोड़ी सर्च वगैरह करी, मुझे अंदर की बातें पता लगी भाई। रेस्टोरेंट में टिप्स और जो ये फ़ोन कैरियर्स हैं यहाँ पे कमीशन। भाई ये दो जॉब, मुझे इन दो का ज़्यादा पता है भाई। दो जॉब जैसी हैं, इसमें आप बहुत एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। रेस्टोरेंट में टिप्स कैसे भाई, यहाँ पे क्या होता है, जब आप जॉब पे लगते हो रेस्टोरेंट में, जितने घंटे उस हिसाब के आपके टिप। कई रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है कि भाई हम ऐसे कर लेते हैं कि जितना, जैसे मान ले तो मिनिमम पे काम कर रहा है, हाँ मैं मिनिमम पे ही काम करता हूँ, बट टिप्स ऊपर से लगाती है तो मेरी वेज बहुत ऊपर चली जाती है। तो ऐसा होता है कि कई रेस्टोरेंट्स करते हैं, जैसे मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनके रेस्टोरेंट्स में क्या हुआ है भाई, मान लो कि $17 पे उनको हायर कर लिया, प्लस ऊपर $3 टिप दे देंगे, तो उनकी वेज $20 होगी। वहीं कई रेस्टोरेंट जैसे मेरी है, जितनी टिप आएगी, आई डोंट नो द परसेंटेज, हम उस परसेंट को दे देंगे, ठीक है, मुझे परसेंटेज नहीं पता भाई, बट अच्छी खासी बन जाती है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट्स का ऐसे होता है। वहीं कैरियर्स होते हैं, जैसे फ़ोन प्लान्स होते हैं, ठीक है, वाईफाई प्लान्स होते हैं, उनका ऐसा होता है भाई, तेको मिनिमम पे हायर कर लिया, ये जितने पे भी हायर कर लिया, उसके बाद ऊपर जितने, जैसे मान लो तूने 2 सिम बेचे, उसका तेको कमीशन दे देंगे हम, ऊपर इसमें पैसे बन जाते हैं। तो भाई मेरा भी ऐसा है, मैं मिनिमम पे था, बट मुझे टिप्स मिल जाती थी, ठीक है। वो टिप्स अच्छी खासी होती है भाई, अब मैं अमाउंट तो रिवील नहीं करने वाला भाई, बट अच्छी खासी टिप्स होती हैं वो, और घंटों पे डिपेंड करती है। मान लो मैंने 20 घंटे की है भाई, ऐसे बता रहा हूँ एक्स अमाउंट, ठीक है, फिर 40 घंटे की तो 2x आ जाएगी, तो ऐसे होता है। जुलाई में भाई मेरे पास काम नहीं था, जून में मैंने फुल टाइम पे काम किया है। तो जून में यार सिक्योरिटी पे घंटे मिल जाते थे, और मेरे घंटे यार फिक्स नहीं थे कभी भी कि मैंने 40 किया भाई, किसी हफ्ते 50 चले जाते थे, किसी हफ्ते बिल्कुल ही 20 रह जाते थे। तो भाई ऐसे चलता रहा, ठीक है। और ऐसा था कि जितना मैं कमाता था भाई, मैंने सेविंग में एक चीज़ लागू करी हुई है अपनी, मैं जितना मेरे पे आता है भाई, मैं कभी भी उसको अपने अकाउंट्स में नहीं रखता, मैं हमेशा उसको सेविंग अकाउंट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरा फिक्स है, फर्स्ट को रेंट जाना है और 15 को क्रेडिट का बिल जाना है, तो मैं तभी अपने सेविंग में से पैसा निकालता था। तो ऐसा नहीं होता कि मैं राउंड फिगर में पैसा घुमा रहा हूँ, जितना चाहिए मैं उतना ही निकाल लेता हूँ। तो इसलिए मेरा पैसा सेव हो जाता है, रादर देन मैं अपने चेकिंग में सारा पैसा रखूँ और वहाँ से ट्रांजैक्शन करता रहूँ। तो ये भी एक तरीका है भाई, कि जितना मैंने कमाया उतना मैंने डाल दिया। और पार्ट टाइम पे तो यार सच बताऊँ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आप इतना फ़ीस निकाल दो भी 5-5 कोर्स की, मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फुल टाइम पे भाई मैंने अगस्त एंड में फ़ीस भरी है, मैंने हिसाब लगाया था कि मैं जुलाई से फ़ीस भरूंगा, मतलब जुलाई में जितना कमाया जाएगा उससे फ़ीस भर दूंगा, बट मैंने सारी फ़ीस अगस्त एंड में भरी। तो जितना मैंने अगस्त में कमाया मैंने वो भी फ़ीस में डाल दिया भाई, और उसके बाद मेरे सारे खाते ज़ीरो हो गए थे। मैं कहा चल भर दे भाई, क्योंकि इंडिया जाने का प्लान हो रहा था,
तो मुझे ये था कि अगर मैं इंडिया चला गया तो सारे पैसे इंडिया में लग जाएंगे। इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे अपनी फ़ीस जोड़ के लगा दूँ, पैसे फ़ीस में निकाल दूँ, क्योंकि यार ऐसी है यहाँ पे काम का कुछ नहीं पता लगता भाई। पीक रेस्टोरेंट का जैसे मेरा काम भाई, पीक सीज़न है तो घंटे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो रेस्टोरेंट पे पैसा नहीं है तो हमें भी घंटे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मुझे था अगर जुड़े हुए हैं तो निकाल दो। और क्रेडिट कार्ड पे आ जाता हूँ भाई। एक चीज़ और, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है भाई, स्वैप करना बहुत आसान है। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे आना था ना, मेरे घर वालों ने मुझे ये एक चीज़ समझा के भेजी थी, क्रेडिट कार्ड जितना आसान स्वैप करना लगता है ना, उतना औखा ना उसका बिल भरना लगता है। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स को मोस्टली $1000 की लिमिट मिलती है, तो अगर मेरी 1000 है ना भाई, मेरा ऐसा होता है 400 तक तो मैं झेल लूँगा। 400 के ऊपर जाता है ना, फिर मेरी लाल बत्तियाँ चालू हो जाते हैं, वही अब हद हो रही है। तो अपना लिमिट्स बांध के रखना है बेसिकली, खर्चे अपने बांध के रखना। क्योंकि यार इंडिया में ना सारे ऐश करते हैं भाई, मैंने बहुत ऐश करी है इंडिया में, बट यहाँ पे आके ना वो थोड़ी ऐसी लाइफ जीनी पड़ती है कि भाई या तो अपना देख लो या फिर अपनी फ़ीस निकाल लो। क्योंकि फ़ीस यार सच बताऊँ, मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर से फ़ीस मंगाना बहुत मुश्किल है। हर 4 महीने बाद अप्रोक्स 4.5-5 लाख रुपये मंगाना एक बहुत बड़ी बात है भाई। तो इसलिए फिर मैंने कभी घर से मंगाए नहीं वैसे। और स्टूडेंट लोन पे आ जाऊँ मैं, तो स्टूडेंट लोन का मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, जो कर सकते हैं ना अप्लाई प्लीज़ करो यार। लोन आई नो लोगों को बड़ी बात लगती है भाई, इंटरेस्ट भरेंगे ये वो, बट यार एटलीस्ट एक चीज़ देखो ना, मैं अगर फीस ना भर पाता, मेरे पास एक सिक्योरिटी तो थी। चल लोन है भाई, लेके रखा हुआ है। मैं कहता हूँ मैंने एक ही बार यूज़ किया जब मैंने पहली फीस भरनी थी, वो लेके रखा हुआ है, सिक्योरिटी तो है मेरे पास कि लोन है मेरे पास भाई। ये तो नहीं है कल को घर वालों पे प्रेशर डालूँ भाई तुम जैसे मर्जी फीस भेजो ही भेजो, क्योंकि सबको पता है घर वाले तो भेज ही देंगे, ठीक है। बाद में वो अखों अलग बात है। तो भाई इसलिए लोन अप्लाई करा करो, मैंने भी किया हुआ है, बाद में उतार देंगे भाई। वर्क परमिट पे लोन उतारना बहुत आसान है, यहाँ पे बहुत पैसा है, लोन उतारना बहुत आसान है। तो प्लीज़ अपने लोन अप्लाई करा करो, मेरे को तो बहुत सही ऑप्शन लगता है ये। लोन अप्लाई करके एक सिक्योरिटी हो जाती है, ये चीज़ है। और यार हाँ ठीक है, मैंने $9,800 भरे हैं, बट भाई मैंने अपनी GIC भी बचाई थी। मैंने कभी अपनी GIC यूज़ ही नहीं करी भाई, मैंने हाथ तक नहीं लगाई अपनी GIC। जितना $10,000 आते हैं ना, 10 की 10 फीस में गए हैं। मैंने अपनी पूरी करी है GIC, जैसे मर्जी करी हो, अपने खर्चे चाहे कम करके। तो मेरा 9.5 में से मतलब 10,000 में से $4-4.5 तो GIC थी, बाकी मैंने $6,000 जोड़े थे। वो भी भाई ऐसे जोड़े, अगर पार्ट टाइम पे काम करते हो तो अप्रॉक्स बंदा 1200-1300 कमा लेता है मिनिमम वेज पे। मैं कई बार फुल टाइम मैंने काम किया, और अगस्त में ये था भाई कि मेरे को घंटे बहुत मिले अगस्त में, XYZ रीजन्स की वजह से, तो मुझे बहुत घंटे मिल गए थे। तो मैंने वो सारा पैसा सेव किया, सारा कुछ सेव किया भाई मैंने। बाकी भाई मैंने अपना फॉर्मूला तो बता ही दिया आपको, सारा पैसा डालो सेविंग में, उसके बाद निकाला करो। तो ये एक बहुत ही बेटर ऑप्शन लगता है। और सेविंग करो यार यहाँ पे ना, मतलब। और एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, आपने कभी नोटिस किया मैं किन लोगों के साथ घूमता हूँ? मोस्टली गंगा सिंह या रितेश। भाई पता है क्यों घूमता हूँ भाई? यहाँ पे ना उन लोगों के साथ दोस्ती करना जो आपके लेवल के, जो डाउन टू अर्थ हैं। भाई मुझे पसंद नहीं है ऐसे बाहर ज़्यादा खर्चे करना, मतलब ठीक है इंडिया में करते होते थे, बट यहाँ पे आपको पता ही है भैया कैसी लाइफ है, तो इसलिए करते नहीं भाई। अगर आप अपनी कंपनी हाई लेवल की बना लोगे ना, आपके खर्चे भी वैसे ही होंगे। अगर आप अपनी कंपनी अपने लेवल की बनाओगे ना, तो खर्चे भी वैसे ही होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, ये छोटी सी बात है बट बहुत फ़र्क पड़ता है भाई इस चीज़ का। अपनी कंपनी अपने साथ की बनाना कि भाई आपके खर्चे ज़्यादा ना हो, ठीक है। हम तीन बहुत सेव करते हैं भाई, हम तीनों बहुत ज़्यादा सेविंग करते हैं, तो उस चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अपनी कंपनी बहुत अच्छी रखना है यहाँ पे, दोस्ती वगैरह भी, क्योंकि यार यहाँ पे देखो किसी का ऊपर हाथ नहीं है, ठीक है। बिगड़ना बहुत आसान है। नशे नुशे तो आपको यहाँ का पता ही है, मतलब मैं बताऊँ भी क्या, सबको ही पता होता है। नशे हो गया, ड्रग्स होगी, पार्टीज़ होगी, क्लब्स हो गए, भाई सबको पता है यहाँ पे। तो भाई अपनी कंपनी वैसे रखो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई पार्टी क्लब वगैरह में जाना, कभी आपने देखा भी नहीं होगा। मैं ज़्यादा कि मुझे पसंद है कि मैं पहाड़ चढ़ लूँ जाके, या फिर मैं बीच पे जाके घूम लूँ, मुझे वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मतलब नेचुरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा पसंद है, ताकि मुझे क्लब्स पार्टीज़ करना। तो भाई फिर मैंने अपनी कंपनी भी वैसे रखी हूँ, मुझे पसंद ही नहीं ऐसे लोगों के साथ जाना, मतलब जो क्लब में जाएँ, मतलब हाँ दोस्त रख लेते हैं, बट मैं जाता जूता नहीं, तो मेरा वहाँ पैसा बच जाता है। तो मेरा वही कहने वाला भाई, बेसिक खर्चे अपने रखो, ठीक है। अपने पता होने चाहिए खर्चे कौन से हैं, रेंट, MSP, फ़ोन के बिल, ये तो पक्के जाने ही जाने हैं, उसके ऊपर ग्रॉसरीज वगैरह, ठीक है। तो अपनी लिमिट बांध लेना कि इससे ऊपर खर्चा नहीं करना, तो पैसे बच जाएंगे। आई नो पार्ट टाइम पे पैसे बचाना तो मतलब इम्पॉसिबल टाइप सी है, बट भाई बच जाएंगे। अपनी GIC बचा लो। और भाई एक रीज़न अब ये भी है, रिसेशन सर पे है। मेरी तो जॉब चलो 1 महीने बाद लग गई थी, लोगों की 4-4 महीने लग रही है, तो भाई वो भी मजबूर है अपनी GIC यूज़ करने में, तो औखा तो हुआ है। और अब करंट जॉब सिनेरियो पे भी आ जाऊँ, करंट जॉब सिनेरियो ये है भाई, अब सीज़न आ रहा है तो जॉब्स तो खुल ही रही हैं, मेजरली सितंबर में खुल जाती होती हैं, बट अब जो जैन में आ रहे हैं फिर बंद होंगी भाई। जैन के बाद आपको जॉब बहुत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये मैं आपको पहले बता दूँ, नॉट डिमोटिवेटिंग बट
मैं इसलिए स्टूडेंट लोन बोलता हूँ भाई कि लोग प्रिपेयर्ड रहें, अपने घर वालों को भी प्रिपेयर्ड रखें कि भाई हमारे खर्चे बहुत मुश्किल होंगे, खुद का ही चल जाए वही बहुत बड़ी बात है, फीस तो दूर की बात होती है। तो ये है भाई। और अभी मैं ठीक है 5 कोर्स मैंने इसलिए उठा लिया भाई क्योंकि मैं अभी फुल टाइम काम कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसे है जितनी फ़ीस मैं निकाल सकता हूँ मैं निकाल दूँ, मुझे घर से ना मंगानी पड़े। तो इसलिए मैं ज़्यादा निकाल ली जा रहा हूँ भाई अपनी फ़ीस। आई नो मुश्किल तो मेरे लिए बहुत हो रहा है 5 कोर्स और उसके बाद फुल टाइम काम करना भी, क्योंकि भाई मैं आपको देखा ही है भाई 18 घंटे मैं घर से बाहर रहता हूँ काम और उसको बैलेंस करने के चक्कर में, तो मुश्किल तो है। बट अब वही वही है कि करना तो पड़ता है। तो बी प्रिपेयर्ड टू फेस ऑल दिस चैलेंजेस। मुश्किल है बट ठीक है यार, निकल जाता है, हर बच्चे ही कर रहा है तो निकल जाता होता है बंदा। और भाई यही रीज़न है कि मैं दूसरे सेमेस्टर बहुत रो रहा है कि भाई मुश्किल है क्योंकि भाई इंडिया में ऐश करने की आदत है। ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा आदत है ऐश करने की। सब कुछ तो है भाई, दोस्त के घर जाना है 5 मिनट दूर है, गाड़ी लेके चले जाओ। यहाँ पे जाना है ऋत्विक के घर जाना है भाई, गाड़ी से 10 मिनट है, बस से 1 घंटा है। तो भाई ठीक है, फिर बंदा रोता ही है कि यार क्या है, इतनी स्ट्रगल है कि ये वो। बट आदत डल जाती है भाई। अब आपने देखा मैं 18 घंटे भी घर से बाहर रहता हूँ, मैं फिर भी रात को हंस के घर आता हूँ। मैं क्या चल यार कोई नहीं, अब लाइफ है, क्या कर सकते हैं। तो भाई ये है। बाकी भाई अब एंड में अगर मैं रैपअप करना चाहूँ तो मैं यही बोल लूँगा भाई कि सबसे बड़ी चीज़ अपनी कंपनी अब अच्छे से अच्छी रखो कि आपके खर्चे उतने ही कम रहें, कंपनी अच्छी रखो। और यार सच बताओ, दोस्ती उनसे करा करो जो आपके साथ आए हैं, मतलब जो आपके सेमेस्टर के हैं भाई, क्योंकि अब मेरी मेंटालिटी बदल चुकी है यार। मुझे $1-2 का फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था मुझे 1-1 सेंट का फ़र्क पड़ता होता था। तो भाई उस चीज़ का बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर आप अभी अपनी दोस्ती ही वर्क परमिट वालों से रखोगे, वो गाड़ियों में घूमते हैं भाई, तो उनका लेवल कैसे मैच कर लोगे? आप भी उस लेवल पे कभी ना कभी जाओगे, बट अभी तो अपना लेवल नीचे रखो। तो यही है भाई, अपनी कंपनी अच्छे से अच्छी रखो, जॉब्स अपनी ठीक ढूंढो। कि मैं ये नहीं कह रहा भाई कि आप सिलेक्शन करो, क्योंकि अब सिलेक्शन वाला टाइम है नहीं है, बट ट्राई कि आपको कमीशन बेस्ड या टिप बेस्ड जॉब मिल जाए, उसमें पैसा ऊपर बन जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ ये है कि भाई वो ये क्रेडिट कार्ड अपना कम से कम यूज़ करना। ठीक है, जो ज़रूरी खर्चे हैं वो करो, बट फालतू खर्चों में ना के बराबर ही पैसा डालो। ठीक है, वो ज़्यादा है। आईफोन का जो शौक़ है वो अपना पूरा अभी ना करें, जब तक जॉब नहीं लगती। जॉब लग भी जाए तब भी पूरा ना करें। मेरे पे तो भाई था ठीक है पैसा, तो मैंने कर लिया शौक़ पूरा। तो अपना शौक़ अभी आईफोन वाला पूरा ना करें। हर चीज़ का टाइम आता है, बाद में आएगा आपका भी। तो ये बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने भाई पैसे कैसे जोड़े हैं। बेसिकली अपने खर्चे बिल्कुल ही ज़ीरो करके फिर ही पैसा जुड़ेगा भाई। तो यही एक फार्मूला सही है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं भाई। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।